हेलो क्लास 11th। आपका चैप्टर बायो सब्जेक्ट में आपका चैप्टर चल रहा है जीवन की उत्पत्ति, या कौन सा चल रहा है, वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में आपने थोड़ा सा पढ़ लिया था 2 टर्न में। आज आपका टेरिडोफाइट शुरू करूँगा। टेरिडोफाइट की सजावट में बहुत सजावट के एरिया में, डेकोरेटिव एरिया में बहुत अधिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं। सजावटी पौधे के रूप में उगते हैं। ये विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम व फ्लोएम होते हैं। संवहन ऊतक बेटा निर्जीव ऊतक होते हैं बच्चों, और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यानी जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खाद्य पदार्थ जाइलम ऊतक द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है पूरे पौधे से होकर। जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थ जल जाइलम ऊतक द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, और पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, स्टार्च का निर्माण होता है, और फ्लोएम ऊतक पत्तियों से बना भोजन पत्तियों से लेकर समस्त पौधे में पहुंचाने का काम करता है। तो ये 2 ऊतक, इन्हें जटिल संवहन ऊतक भी कहते हैं, जटिल ऊतक भी कहते हैं, निर्जीव ऊतक भी कहते हैं। ये हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम पानी पहुंचाना, और फ्लोएम का काम वापस जड़ों तक भोजन पहुंचाना है। ये ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू कहलाते हैं। ये आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मीय रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे, और ये तने रूपी थे। टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। यदि आपको याद होगा, ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था में होती है, लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय स्पोरोफाइट्स है, जिनमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपूर्ण, उदाहरणतः स्लेजनेला अथवा बड़ी वृहदपूर्ण पत्ती हो सकती हैं। जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है, जो पत्ती की तरह बीजाणुपर्ण पर लगी होती है। कुछ टेरिडोफाइट्स में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं, कोन। उदाहरणतः स्लेजनेला इक्विसिटम बीजाणुधानी में उपस्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण, मियोसिस का मतलब होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं, के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाव युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। देखिए सामने बेटा आपके ये चित्र है। पहला चित्र जो है, इसका नाम, ये टेरिडोफाइट्स में आता है। पहला चित्र है इसका स्लेजनेला, आपके सामने ये स्लेजनेला। दूसरा डायग्राम है, इसे कहते हैं इक्विसीटम। क्या नाम है इसका? इक्विसीटम। और तीसरा डायग्राम है, ये फर्न। सजावटी पौधे में बहुत इस्तेमाल होता है। जो बुके मिलते हैं जन्मदिन पर या किसी अवसर पर बुके मिलते हैं, तो बुके फर्न की पत्तियों से लगाए जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में है ये, इसका नाम है सेल्विनिया। तो ये है बच्चों स्लेजनेला, ये है इक्विसीटम, ये है फर्न, और ये है सेल्विनिया। लास्ट वाला ये सेल्विनिया है। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए
पानी की आवश्यकता कम होने के कारण कुछ टेरिडोफाइट्स का फैलाव भी सीमित होता है और क्रम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी या स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पुंबड़ू के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनाता है। इसके बाद युग्मनज में बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट्स बन जाते हैं जो टेरिडोफाइट्स की प्रभावी व्यवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट्स में जहां जू स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। सेलेजनेला सेल्विनिया दो प्रकार के बृहद बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनाते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु तथा मादा लघु बीजाणु ये से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद से युग्मनज का जाइगोट का विकास होता है। युग्मनज का मतलब जाइगोट का विकास होता है जिससे एक नया शैशव भ्रूण बन जाता है। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग होते हैं। साइलोप्सीडा, इसमें आता है साइलोटम। दूसरा है लाइकोप्सीडा जिसमें आता है लाइकोपोडियम या सेलेजनेला। तीसरा होता है स्फिनोपीडा, इसमें इक्विजिटम आता है। और चौथा होता है फोर्थ टेरिप्सोडीडा टीरोप्सीडा, इसमें डायरेप्टेरिक्स और टेरिस और एडिटम आते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आपने पढ़ लिया जिम्नो टेरिडोफाइट्स। और शायद आज आपकी ये लास्ट सेशन की लास्ट वीडियो होगी। इसके साथ पूरे टेक्स्ट की मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है। अब इस पीरियड में मैंने आपकी सॉल्यूशन की पीडीएफ भेजी है, तो कोई टेंशन नहीं है। टेक्स्ट की पीडीएफ से सब कुछ पढ़ लेना और टेस्ट की पीडीएफ से टेस्ट के लिए सब कुछ पढ़ लेना। और जो इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ बनी है, पीडीएफ भेजी, वो आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में कर लेना अच्छे से, जो बाद में चेक होगी। और पेपर आपका ये इसके टेक्स्ट के पीडीएफ से आएगा। जो टेक्स्ट पढ़ा रखा है या जो टेक्स्ट भेजा हुआ है आपको पीडीएफ में, उसे पढ़ लेना। उसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पेपर में आपके नहीं आएंगे, वो सारे ऑप्शनल होंगे। एक्सरसाइज में से आप कॉपी में करोगे, इसकी एक्सरसाइज कॉपी में करोगे और इसके साथ जो टेक्स्ट होगा, जो बुक का पार्ट दिया हुआ, उस बुक में से आपके चैप्टर आएंगे। तो बेटा परीक्षाओं के लिए सभी बच्चों को बहुत ढेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप सब बहुत अच्छे से अपने अपने सारे पेपर करना। ओके बच्चों।